मुंबई में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बोरीवली पश्चिम स्थित यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है ताकि इस वायरस के संबंध में आम जनता को जागरूक किया जा सके। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ब्रिजेश पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु उनके हॉस्पिटल का प्रत्येक सदस्य सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस महामारी से कैसे निपटा जाए, इस बारे में डॉक्टर ब्रिजेश पांडे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर ब्रिजेश पांडे यूनाइटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। हमारा ये 40 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी सेटअप है। हर तरह के मरीज़ आते हैं हमारे यहाँ पे। और जैसा कि आपको आजकल मालूम है कि कोरोना वायरस का एक बहुत ही विकराल रूप जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे भी पसरने की, संक्रमण फैलने की सारी संभावनाएं जो दिख रही हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट उचित स्टेप उठा रही है। बट उसमें एक बहुत और सबसे अहम किरदार जो है वो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का है, जो कि हमको निभाना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा रिस्क भी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को ही है। तो इसके लिए हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट्स अंदर आते हैं, पेशेंट्स और रिलेटिव्स को विदाउट मास्क हम एंट्री नहीं करने को दे रहे हैं, बिकॉज एक से दूसरे को फैलने का डर हमेशा रहता है। दूसरा, स्टाफ जो है, स्टाफ को सबको मास्क यूज़ करना, और जो सैनिटाइजर्स है, स्टर्लियम है, वो हम सबको कंपलसरीली यूज़ करने दे रहे हैं। गेट पे जैसे ही कोई एंट्री आएगा, सबसे पहले उसको स्टर्लियम यूज़ करना है। स्टर्लियम या जिसको आप सैनिटाइज़र कह सकते हैं आप एक तरह से, उसको हाथ अच्छे से साफ़ करने के बाद आपके यहाँ पे हमारे क्वेश्चनर्स होता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी आपको फीवर हुआ, कभी कफ आया, कोल्ड, या किसी तरह की कोई फॉरेन कंट्री विज़िट करने की आपकी कोई हिस्ट्री है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हम फिर पेशेंट्स को ओपीडी या आईपीडी जो रहता है उसके लिए आगे भेजते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें पूरी हमारी तरफ से जितना हो कंट्रोल में रह सकें। कुछ स्टार्टिंग में जो पेशेंट थे उनको नहीं मालूम था, जिसके कारण ये कई लोग उससे संक्रमित हुए, तो क्या उससे भी अब सीख मिल रही है डॉक्टरों को और जो भी स्टाफ है? नहीं, इसमें कैसा है ना, इसमें मैं डॉक्टर्स को सीख की कई बात नहीं बोल सकता। मैं ये कहूँगा कि इसमें आप अगर देखेंगे अभी तक भारत में जितने मामले पाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ या जो दूसरे विदेश से जो वापस भारत में वापस आए हैं, हिंदुस्तान में वापस आए हैं, उन्हीं से ये रोड जो है, ये कोरोना वायरस आगे फैल रहा है। तो जो भी पेशेंट आ रहे हैं या उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरा उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि अपनी जानकारी पूरी की पूरी डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल स्टाफ को दें। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, उनको बताया नहीं जाता है। और जब तक आपकी जानकारी हमसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट को तो हम पर्सनली हर पेशेंट को जान नहीं सकते कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो आपका अगर कोई फॉरेन विजिट है, आपने कहीं बाहर जाके आप आए हैं, तो आप किसी भी हालत में आने के बाद जो आपसे हिस्ट्री ली जाती है, तो उसमें जैसे हम आप पूछ रहे हैं कि आप कहीं फॉरेन कंट्री गए थे पिछले महीने भर के अंदर या 2 महीने, जो भी आपका ट्रैवलिंग का हिस्ट्री रहा हो या इतिहास रहा हो आपके जाने का, वो सारी डिटेल आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छुपाएंगे तो डॉक्टर को जानकारी नहीं मिलेगी और ये हमारे लिए नुकसान होगा। ऐसा केस हिंदुजा में जो केस हुआ है जिसमें पॉजिटिव पाया गया, उसमें यही हुआ था, पेशेंट ने शुरू में हिस्ट्री नहीं बताई थी, जिसकी वजह से बाकी तकलीफें जो है वो आ गई। तो इसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी तक जो इंडिया में मौत हुई है 3 लोगों की, ज़्यादातर लोग बुजुर्ग हैं, तो ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना 19, ये किन उम्र दराज लोगों को प्रभावित करता है, बच्चों, बुजुर्ग, जवान, कैसे? इसमें सबसे ज़्यादा जो डर में है वो बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग भी जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की जिनको हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, पुराना केस है, उनको सबसे ज़्यादा, या लंग का कोई तकलीफ है, बीमारी है उनको पुरानी,
उनको सबसे ज़्यादा डर इसलिए है क्योंकि एक तो उनका इम्यूनिटी डाउन रहता है और इन सब वजहों से वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। और जो एकदम यंग बच्चे रहते हैं उनको भी रिस्क रहता है इक्वली। जवान जो है उनको उतना रिस्क नहीं, इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग रहता है। बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते कि किसको। बट ये जो आप ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो हमने चाइना से लेकर बाकी जगह जो ट्रेंड हमने देखा है, रिसर्च स्टडीज़ की है, जो जो हमारे पास जानकारी आई है, उसके हिसाब से जो बुजुर्ग रहते हैं, ओल्ड एज वाले हैं, इन हिस्ट्री के साथ उनको सबसे ज़्यादा डर है इस बीमारी से। अचानक ये वायरस यहाँ पे आने पे इंडिया पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क की किल्लत भी हो रही है, कम पड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं कालाबाजारी कर रहे हैं, इस पे कैसे निपटा जाए, इस पे क्या प्रश्न? नहीं, इस पे बहुत सही सवाल आपने किया। ये एक ऐसी आपदा है जिसमें लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बट इसका कई लोग जो है दुरुपयोग करने की भी कोशिश करते हैं। कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। जो चीज़ 1 रुपये की है 10 रुपये में बिक रही है। मास्क आज आपको दिखेगा, मास्क आपको सिग्नल पे 20-20 रुपये का सादा मास्क मिलता है। वो मास्क कितना जेन्युइन है, कितना एक्चुअल है, कितना उसको रीयूज़ किया जा रहा है, वो किसी को जानकारी नहीं रहेगी। एक आम पब्लिक, आम जनता ये सोच के ले लेगी कि मुझे तो यूज़ करना है, मुझे अपने आप को बचाना है। एक डर का, भय का माहौल पैदा किया गया है। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी, पहली बात तो घबराए नहीं, डरे नहीं, और सरकार वाजिब कदम उठाए। जो कालाबाजारी चल रही है, ये जो मनमाना दाम वसूला जा रहा है, 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बेची जा रही है, जो एक भय का वातावरण, सैनिटाइजर्स की जो जमाखोरी जो की जा रही है, जो जमा कर लिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार उचित कदम उठाए। इसके पीछे जो भी सहयोग क्या बोलते हैं, दुकानदारों से, केमिस्ट एसोसिएशन से हो सकता है या मैन्युफैक्चरर से हो सकता है। इसको एसेंशियल कमोडिटी में गवर्नमेंट ने शायद लाया है, तो उसको सारी चीज़ रेगुलेशंस में लाके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस जमाखोरी, कालाबाजारी को बंद करना चाहिए। क्योंकि ये गरीब बेचारा कहाँ से 50 रुपये लाएगा, उसमें भी चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है। काफ़ी जगह पे महाराष्ट्र में, बॉम्बे के इर्द गिर्द काफ़ी इलाके में इसमें गलत मिलावट की चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इस पर सरकार को कदम उठाना। डॉक्टर के नाते आप मुंबई वासियों को क्या सलाह देना चाहें, क्या अपील करें? मैं मुंबई वासियों से 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात कि कोरोना से आप डरिए नहीं। दूसरी बात, आपको भीड़ भाड़ कुछ समय के लिए, एक अगले 10-15 दिन के लिए भीड़ भाड़ के इलाकों से, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, भीड़ भाड़ इलाके हो गए, हालांकि सरकार ने पहले मॉल, स्कूल्स, काफ़ी सारे कदम उठा लिए हैं, बट फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मास्क लगाइए। हैंड सैनिटाइज़र, कई लोग अगर सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, साबुन अपने पास रखिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, सबसे बेस्ट है। आप ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप सैनिटाइज़र ही आपको चाहिए। आप एक छोटा जो साबुन आता है जिसको सोप रहता है, उसको आप यूज़ कीजिए, कंटिन्यूसली हाथ धोते रहिए उससे। दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार हाथ धो सकें आप हाथ धोइए। आप क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड कीजिए, गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए। 144 धारा ऑलरेडी सरकार ने लागू कर दी है, तो उसका सम्मान कीजिए। अपने आप को सेफ रखिए। बुजुर्ग जितना घर में रहे, जितना हो सकता है अननेसेसरी ट्रैवल न करें। ज़बरदस्ती, जैसे छुट्टी का माहौल है, बीचेस पे चले जाना, कहीं पब्लिक प्लेस पे चले जाना, गार्डन में चले जाना, अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड कीजिए। और दूसरी, अगर आपको जानकारी मिलती है कि आपके आसपास में, पड़ोस में कोई क्या बोलते हैं, रिश्तेदार या कहीं भी कोई जो फ़ॉरेन बाहर से ट्रैवल करके आया है, उसको सर्दी खांसी ऐसा कुछ है, लक्षण है, और वो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है उसको डॉक्टर के सामने या संबंधित बीएमसी अधिकारी किसी के सामने लाया जाए, ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो।